बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम और आप देख रहे हैं गरीब का किचन। अल्लाह देखने वालों के रिस्क में बरकत और खुशहादगी दे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। बिल्कुल गांव स्टाइल में होगा, इसमें खुशबू भी होगी और ये साग मुलायम भी बनेगा जैसे गांव देहात में बनता है। तो एक भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा क्योंकि ख़वातीन बहुत सारी गलतियां कर जाती हैं साग को बनाने में। तो आपने इसे पूरा देखना है, बहुत बेहतरीन रेसिपी आपको मिलेगी। सबसे पहले ये साग है, हमने इसे बारीक बारीक काट लिया है, धो लिया है। ये है सरसों का साग। आपने सरसों का साग ही लेना है, गोभी वगैरह का साग नहीं लेना। तो बाज़ार वाले से कहिएगा हमें चाहिए सरसों का साग। साग हमारा 2 किलो है। ये है पालक, पालक हमारी 1 किलो है। ठीक है, पालक भी हमने धो के काट ली है, मोटी मोटी आप पालक को काट सकते हैं। और ये है बाथू। ठीक है, बाथू यानी कि एक गट्ठी होता है, इसमें कोई तौल नहीं होता। आपने एक गट्ठी इसमें बाथू ले लेना है। बाथू को हमने धोकर काट लिया है। तो सारे स्टेप को आपने 1 बाय 1 देखते जाइएगा क्योंकि आपके ये जो मेन ही स्टेप हैं आपके साग को बहुत बेहतरीन बनाएंगे। हमने थोड़ा सा पानी डाला है और अपने साग को देगची में चढ़ा दिया है। इसमें आपको करना यह है कि अभी इसमें ना पालक है ना बाथू है, सिर्फ़ और सिर्फ साग है। थोड़ा सा हमने पानी इसमें शामिल किया है और साग को चढ़ा दिया है आग पर। ये एक साइड पे हमने गर्म पानी रखा हुआ है उबलने के लिए, यानी कि गर्म करना है इसे। आप गर्म कर सकते हैं, उबालने की भी इतनी ज़रूरत नहीं, गर्म होना चाहिए। जैसे ही हमारा साग पानी को यानी कि बॉईल करने लगता है और उसका पानी आपको लगता है फुल गर्म हो चुका है, तो आपने एक छाननी की मदद से वो फर्स्ट वाला पानी निकाल देना है। अच्छा, ये जो पानी है ये खारा होता है। अगर आप इसी पानी में साग को बना लेते तो साग आपका बनता खारा, मज़ा नहीं देता आपको। वो जो टेस्ट पैदा होता है वो कभी पैदा नहीं होता। तो आपने इस खारे पानी को निकाल देना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने खारे पानी को निकाल दिया है। सॉरी, थोड़ा मैस है किचन में तो उसके लिए बहुत माजरत। तो अपने साग को जो हमने छाननी में छाना था इसे भी हम देगची में डाल देंगे। और अब वो जो हमने साइड पे गर्म पानी रखा हुआ था वो इस साग में शामिल करेंगे। स्टेप आपने अगर आपको समझ नहीं आते तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता मेरे समझाने में आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये आपने कमेंट करके बता देना है। ठीक है, वो गर्म पानी हमने अपने साग में शामिल कर दिया है। और अब इसमें माशाल्लाह से हम अपनी पालक और बाथू को भी शामिल करेंगे। सबसे पहले हम अपने बाथू को शामिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी अम्मी के हाथ हैं तो वो उन्होंने बाथू को शामिल किया है। तो इसके साथ ही हम अपनी पालक को शामिल करेंगे। अच्छा, अब इसका पकने का ये होता है कि आपने रात को अगर साग चढ़ाते हैं तो ठीक रहता है, क्योंकि हमारे घर में रात पूरी साग पकता है। यानी कि हम 7 से 8 घंटे हल्की आंच में साग को पकने देते हैं। साग आपका जितना पकेगा उतना बेहतरीन, लेकिन बीच में काफ़ी स्टेप हैं, आपने पकते ही रहने नहीं देना। तो मैं आपको बताती जाऊँगी साथ में। सबसे पहले आपने अपने साग को चढ़ा देना है। ये हमने कुकर लिया हुआ है लेकिन हम इससे देगची का ही काम ले रहे हैं। आप कोई भी हंडिया कोई भी देगची इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। पानी हमारा गर्म हो चुका है, उबलने लगा है। अब हम इसे ढाँप देंगे। ये जी। अच्छा, उसके 2 घंटे बाद आपने लेनी है मिर्चें। ये मिर्चें हैं आधा पाव। ठीक है, यानी कि इतने साग में जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उसमें मिर्चें डलेंगी आधा पाव। आधा पाव मिर्चों को आपने ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, आपने अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड कर लेना है। तो हम अपनी आधा पाव मिर्चों को ब्लेंड करते हैं। 2 घंटे बाद हम अपने साग में उन मिर्चों को शामिल कर देंगे। ठीक है, साग को फिर से यानी कि ढाँप देंगे, लेकिन उससे पहले नमक डालना ज़रूरी है। तो मैं यानी कि मिर्चें शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे नमक को। देखिए, नमक हस्बे ज़ायक़ा होता है, लेकिन आप देख लीजिएगा। हम अभी शामिल करने जा रहे हैं 1 चम्मच, ये 2 चम्मच,
तकरीबन हमने 2.5 से थोड़ी कम से चम्मच डाली है, तो आप देख लीजिएगा अपने हस्बे ज़ायका। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और फिर से इसे पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी इसे बहुत ज़्यादा पकना है। साग इसी तरह बेहतरीन बनता है, जितना बनाने में मुश्किल है पकाने में उतना मुश्किल नहीं है, पर आग पे रहता है और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बाकी इसमें कोई भी इशू नहीं है कि पिंडों जैसा साग कैसे बनेगा। तो हमारा माशाल्लाह से 7 घंटे साग पकने के बाद देखिए साग हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आटे को। ठीक है, गंदम का आटा है ये, और आपने गंदम का आटा 2 मुट्ठी भर के डाल देना है और इसे मिक्स कर देना है। ठीक है, आपने एक एक स्टेप लाजमी देखना है अगर आप अपने साग को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तो हमने इसमें आटे को शामिल कर दिया है। 2 मिनट आटे के साथ इसे आग पे पकने दीजिए। इस तरह आप अपनी डोई को मार सकते हैं और उसके साथ ही आप ले आएंगे अपने यानी कि साग को घोटने के लिए। ठीक है, ये हम मार रहे हैं घोटा। यहाँ पर ख़वातीन एक गलती करती हैं कि साग की पूरी मेहनत करने के बाद अब घोटने की बजाय वो मशीन में उसे ब्लेंड कर लेती हैं। यार, सारा साग का जायका मज़ा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपने साग को अच्छे से घोटना है। हमारा साग घुट चुका है, तो अब हम इसमें लगाएंगे तड़का, प्याज, अदरक और लहसुन का। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, प्लेट पे सजे कितने प्यारे लग रहे हैं। हमने 1 कटोरी ऑयल लिया है। आप घी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, घी में ज़्यादा बेहतरीन और मज़ेदार बनता है। इन सारी चीज़ों को हमने ब्राउन कर लिया है और साथ में शामिल करेंगे अपने साग को। ठीक है, इस तड़के पे हम अपने साग को शामिल करेंगे और माशाल्लाह से इसे अच्छे से गर्म करेंगे और हमारा साग बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसे थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि मसाला ज़्यादा है। अच्छा, बाकी का बचा हुआ साग आप अपने फ्रीज़र में या फ्रीज़र में कीजिएगा। ठीक है, ख़राब नहीं होता, उसे आप यानी कि 5-6 दिन बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए तड़का हमारा लग चुका है, माशाल्लाह से मक्खन की टिक्की ऊपर रख दी है। तो एंजॉय कीजिए पिंडों वाला साग और बताइएगा ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी। मैं हूँ मरियम, आप देख रहे हैं गरीब का किचन। तो इस चैनल को लाजमी